हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है गणित विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 भागे 2 है और बराबर में 2 गुणा क्या होगा। तो देखिए 16 में जब हम भाग लगाते हैं 2 का तो 8 आता है। तो दाएं पक्ष में भी 2 का गुणा हम किससे करें, यहाँ पे ऐसी संख्या बतानी है कि 8 आ जाए। तो 4 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8 आएगा। तो यहाँ पे 4 देखिए द नंबर पे दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पे कुल कॉलम कितने हैं, 5 हैं, तो बटे में 5 रहेगा। और कितने भाग छायांकित हैं, 2, तो 2/5 इसका सही आंसर है। देखिए कितने नंबर पे है, 100 नंबर पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो कोई भी दो परिमेय संख्या यदि हम लेते हैं और उनका गुणा करते हैं तो सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, 0.25 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.1, सा नंबर इसका सही हो जाएगा। पांचवा है, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य, तो 5 रुपये हो जाएगा एक पेन का मूल्य। नंबर पे दिया हुआ है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पेन आएंगी तो 12 पंचे 60, एक पेन का मूल्य 5 रुपये होगा। छठवा प्रश्न है, 32 की घात में 1/5 है तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए 32 जो है, 32 की घात में 1/5 है, तो 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं और इसकी भी घात में 1/5 है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ए की घात यम और इसकी भी घात में जब यन रहती है तो घात का गुणा हो जाता है, एम गुणे यन हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 और इसकी भी घात में 1/5 था, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा, 2 की घात 1 आएगा, यानी 2 आपका सही उत्तर, ब नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4/3 में 2/3 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखिए 4/3 है और आपको घटाना है 2/3, तो देखिए एलसीएम 3 ही आएगा क्योंकि हर समान है। तो 4 - 2 हो जाएगा, आपका बचेगा 2/3। 4 में 2 घटा देंगे तो 2/3 इसका सही आंसर है, 2/3। सेकंड है, एक घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। तीसरा है, 48 भागे 5 में शेष फल क्या आएगा। तो 48 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो 9 बार पूरा जाएगा, 5 9 में 45 और 3 शेष फल बचेगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चौथा है, बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 1, 4x - 3 का शून्य क्या होगा। तो देखिए 4x - 3 का शून्य ज्ञात करना है, तो 4x - 3 बराबर 0 लेंगे। तो 4x का मान 3 हो जाएगा, -3 जाएगा दाएं पक्ष में तो +3 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3/4, तो यही शून्य कहलाएगा, 3/4 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3/4। पांचवा देखिए दिया है -5 और -8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि -5 जो है और ये माइनस और -8 मिला के +8 हो गया और एक ये -3, तो -5 और -3 -8 और +8 0 हो जाएगा। छठवा है, 5872 में 8 का स्थानीय मान बताना। तो देखिए 8 जहाँ पे रहेगा तो 8 तो पहले लिखते हैं, उसके बाद 2 अंक बचे से तो 0 बढ़ा देंगे, तो इसका 800 हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही जोड़ी मिलाइए है, 2 कॉलम दिए हैं ए और बी, इससे आपको सही आंसर मैच कराने हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला दिया हुआ है 0.5 गुणे -7.4। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आएगा -3.7। फर्स्ट का जो 6वें नंबर पे दिया है इसका सही आंसर है। और 15 माइनस में है और 7 भी माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 105, गुणा करेंगे तो 5वें नंबर पे दिया है। 504 में 18 का भाग लगाना है, माइनस में आएगा, तो 18 दूनी 36 और 18 अट्ठे 144। तो देख सकते हैं इसके सामने ही दिया गया माइनस में 28। 0.04 का 10 से भाग लगाएंगे तो एक 0 और आ जाएगा, तो इसी के सामने ही दिया है, देख लीजिए 0.004। पांचवा है, 42.64 में 0.36 जोड़ेंगे तो पूरा 43 आ जाएगा, देखेंगे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। और छठवा है, -18/25, तो ये आ जाएगा आपका जो शेष बचा हुआ है, माइनस में आएगा 7.2 0.72, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए बिंदु जो होगा 4 1, जैसे चतुर्थांश में बीच में मूल बिंदु होता है 1 2 3 4, 4 लेना है x का, ये x अक्ष होता है, जो क्षैतिज रेखा है x है, और एक जो है इधर y का जो होता है 1 है, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे स्थित है जो 4 और 1, समझिए। तो ये कि x अक्ष से दूरी बोल रहा है, तो x अक्ष से दूरी कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल पहले का 1। दूसरा है, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए परिमेय संख्या निकालते हैं 1 और 2 के बीच,
तो 2 का गुणा कर देते हैं दोनों में, तो 2 एक कम 2, 2/2 हो जाएगा। ये एक ही है, ये अंश और हर में इसके बटे में 1 माना जाएगा और इसके बटे में भी 1 है। हमने इसको 1 को 2/2 बना लिया और 2 में भी कर देंगे, 2 दूनी 4 और बटे में इसके भी 1 है, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो देखिए 2/2 बन गया 1 और 4/2 बन गया 2, तो इसके बीच में देखिए 3/2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/2। दूसरे का 3/2 हो जाएगा, दूसरे का 3/2 सही आंसर है, पहले का 1 था। तीसरा है √3 को 2 √3 से गुणा करके मान लिखिए। तो देखिए रूट का रूट से गुणा हो जाता है, तो √9 हो जाएगा, तो वो केवल 3 बचेगा, तो 2 3 6 आ जाएगा इसका सही आंसर। चौथा है लट्टू का आकार किस आकृति के समान होता है? शंकु के समान होता है। लट्टू जो होता है शंकु के आकार का होता है, तो इसका हो जाएगा शंकु। पांचवा प्रश्न देखिए इसी का, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है और 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे कितना चलना है? तो घटा देंगे, 180 में आप 95 घटाएंगे तो आपका 85 आ जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा 85 किलोमीटर। छठवा है बिंदु है -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो देखिए बिंदु निकालते हैं पहले। ये एक चतुर्थांश है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर x का माइनस होता है, इधर y का माइनस होता है। तो -1 और 4 को बताना, तो -1 x का भुज का मान है, तो -1 कहाँ पे होगा? मान लीजिए यहाँ पे है, और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे मान लीजिए y का 4 है, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बिंदु आ रहा है आपका। -1 और 4 ये किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय और चतुर्थ, दूसरे में है ये, तो लिखेंगे किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। इसका सही आंसर है द्वितीय चतुर्थांश। तो ये आपका छठवें का आंसर हो गया। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य है, इसको भी देखिए। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो एक घन में 6 फलक होते हैं, सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है। दूसरा देखिए, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो भुज और कोटि दोनों शून्य होने चाहिए, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है पुस्तक एक घनाभकार ठोस आकृति होती है, तो ये भी सत्य है, पुस्तक घनाभ आकार की होती है क्योंकि 6 फलक होते हैं। चौथा है शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो असत्य है, क्योंकि शंकु बेलनाकार आकृति नहीं होती, असत्य हो जाएगा चौथे का। पांचवा है बिंदु 0 -5 y अक्ष पर होगा, तो ये भी सत्य है, बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा। एक और है, देख लीजिए आखिरी, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, एक घात के बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। इसके आगे का जो पेपर है उसको भी देख लीजिए कुछ। प्रश्न नंबर 6 में देखिए दिया है, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? तो देखिए -7 है, 6 प्लस में है, 9 माइनस में है और 8 प्लस में है। देखिए एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, तो 9 और 7 जुड़ेंगे 16 हो जाएगा माइनस में, और 8 और 6 जुड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 14। तो आपका मान क्या आएगा? -2, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल जोड़ घटाना करना था और कुछ नहीं है। अथवा भी देख लीजिए, वो भी सरल है। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर क्या आएगा? देखिए पहले 3 संख्याओं का योग करते हैं सम का, 2 है प्लस 4 है और 6 है। इसको क्या करना है? सम संख्या में घटाना है। क्या घटाना है? विषम संख्याओं की, 3 प्रथम की, 1, 3 और 5 घटाना है। ये 3 प्रथम विषम हो गई और ये 2, 4, 6 प्रथम सम हो गई। तो 4, 2, 6, 6, 12 आ जाएगा ये, और घटाना क्या है? 5, 3, 8, 1, 9। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? तो मानते हैं वह संख्या x थी, तो इसमें 62 हम जोड़ रहे हैं, तो प्राप्त क्या हो रहा है? 100, तो बराबर में 100 ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा आपका 100, 62 जाएगा माइनस में, तो 100 में 62 घटा देंगे तो आपका x का मान 38 आ जाएगा। अतः वह संख्या क्या है? 38 है, जिसमें 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त हो जाएगा। अथवा में भी सेम वही है, इसमें भी घटा के आप इसको निकाल सकते हैं। 8वां देखिए, 4526 की संख्या में 5 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर बताना। तो स्थानीय मान देखिए 5 का, इसके बाद 2 जीरो तो 500 हो जाएगा, और आंकिक मान जो होता है 5 का 5 ही कहलाएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 495। 8वें का अथवा देख लीजिए, इसमें भी प्रसारित रूप लिखना है, तो 7345 है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 7000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, तो ये प्रसारित रूप होता है। प्रश्न नंबर 9 में है 29/6 में भागफल और शेषफल निकालना। तो भाग लगाएंगे 29 में जब 6 का, तो 6 चौको 24, भागफल कितना आ जाएगा आपका? भागफल आ जाएगा 4, और शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल बचेगा तो 6 चौको 24, 5 29, 5 शेषफल आएगा और भागफल 4 आएगा। 102 टॉफियों को 17 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितनी टॉफी मिलेगी? तो 102 में क्या करेंगे? 17 का भाग लगा देंगे, 102 है,
120 नहीं है, 102 में 17 का भाग लगाएंगे तो 6, अब 6 टाफी सबको मिलेगी, 17 छक्का 102 भाग लगा दिए। प्रश्न नंबर 10 है y बराबर 2 के लिए व्यंजक 3y माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो y के स्थान पे 2 रख देना है केवल। तो देखिए 3 गुणे y है तो 3 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 आपका उत्तर 4 आ जाएगा। बहुत ही सरल था। अथवा में क्या है, यदि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु के लिए व्यंजक बताना। तो वर्तमान आयु x है, 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, यही हो जाएगा व्यंजक, इतने वर्ष, ये व्यंजक है x माइनस 5। 11वां प्रश्न देखिए, 350 को 4:3 में बांटना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1:x है एक तरह से। तो क्या हो जाएगा 4x और 3x। तो ये पहला का हो जाएगा 4x और दूसरे का हो जाएगा 3x। तो इसको बांटना है तो इनका योग करेंगे, 4x प्लस 3x, इन दोनों को बांटना है, 350 बराबर में है तो 7x बराबर हो जाएगा 350। तो x की वैल्यू आ जाएगी 350 के बटे में जाएगा 7 आपका, तो 7 पना 35, 50 आएगा x का मान। x का मान जब 50 आएगा तो पहला क्या था 4x, तो 4 गुणे 50 यानी पहले को बांटेंगे तो 200 आएगा और दूसरे को 3 गुणे 50 क्योंकि 3x था तो दूसरा 150 आएगा। तो एक में 200 और एक में 150, ये अनुपात में हमने बांट दिया। तो एक कक्षा 9वीं का पेपर था त्रैमासिक परीक्षा का गणित विषय का। आपके कितने आंसर सही हैं आप कमेंट करके बताइए।